अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स अभी मैं मौजूद हूँ अपने फार्म 1 पे, कमर्शियल फार्म पे। बहुत सी क्यूरीज आ रही होती हैं हमें जो है ना फार्मर्स की, जिन्होंने हमसे बर्ड लिया हुआ है। माशाल्लाह बेशुमार फार्मर्स का अंडा आ रहा है। तो वो कहते हैं कि मार्केट में जब अंडा हमने भेजना होता है तो अंडा गंदा होता है, तो अंडे को किस तरह साफ़ रखा जा सकता है। तो मैंने कहा एक सेशन इस पर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस हो सके। तो फार्मर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अंडा साफ़ रखने के लिए ये है कि नेस्ट आपकी पूरी होनी चाहिए। जो आपने डब्बे लगाने हैं, जो नेस्ट है जिसमें मुर्गी ने अंडा देना है, वो आपके पूरे होने चाहिए। लोमन ये कहता है कि 4 बर्ड्स के लिए एक खाना होना चाहिए। 5 हमने 5 पे डिज़ाइन किया हुआ, क्योंकि 180-190 रुपये की जो प्रोफेशनल नेस्ट है पर बर्ड पड़ जाती है। तो फार्मर्स, एक तो ये कि आपके नेस्ट पूरे होने चाहिए ताकि मुर्गी को प्रॉपर जगह अवेलेबल हो अंडा देने के लिए। तो अगर वो नेस्ट में अंडा देगी तो आपका अंडा गंदा नहीं आ रहा होगा। दूसरा काम ये करना है कि जो नेस्ट होगी उसमें डेली आपने जो चावल का छिलका है, जो कह लें कि तो जिसको कहते हैं, वो रिप्लेस करनी है, नई डालनी है। नई इसलिए डालनी है कि मुर्गी जब बैठती है तो तकरीबन 10 से 15 मिनट 20 मिनट भी हो जाते हैं एक मुर्गी को अंडा देते हुए। तो वो मुर्गी जब ड्रॉप वगैरह कर दे, अपनी बिठ वगैरह कर दे, तो वो तो गंदी हो जाती है। तो वो डेली थोड़ी सी तो जो है ना पाव के करीब 2 हाथ पकड़ के आपने रखनी है और वो नई तो डालनी है ताकि आपके अंडे साफ़ सुथरे हैं। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वक्त पे अंडा उठाना। वक्त पे अंडा उठाने के 2-3 फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है आपका अंडा गंदा नहीं होता। जब मुर्गी एक अंडा देती है, दूसरी तीसरी एक ही जगह पे अंडे दे रही होती हैं, तो वो जब दूसरी मुर्गियाँ आगे बैठती हैं तो वो उनको गंदा कर देती हैं। तो हमने जो है ना 5 वक्त जो है ना अंडा उठाने का टाइम रखा हुआ है। आप मुझे बिलाल साहब बताते हैं किस किस टाइमिंग में आप उठा रहे होते हैं। 8 बजे अंडा उठाना है, उसके बाद 10 बजे है, 1 बजे है, 3 बजे, 5 बजे। तो ये वो टाइमिंग्स हैं कि 5 टाइम अ डे जो है ना अंडा उठाना है ताकि अंडे बहुत ज़्यादा जमा ना हो और अंडे गंदे ना हो। उसके बाद फार्मर जो अगला स्टेप आता है, जब आप ये सारा अमल कर रहे होंगे तो आपके तकरीबन 95% अंडे साफ़ आ रहे होंगे। अगर 5% अंडे गंदे भी आ रहे हैं तो उनका भी प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है। और अभी आपने जो है ना वो नहीं देखी फार्मिंग एस्ट्रोलैब RIR की, कि वो मतलब उसमें कह लें कि 80% अंडे गंदे हुआ करते थे। तो माशाल्लाह लुमन की तो हैबिट है कि बड़ा साफ़ सुथरा जो है ना अंडा देते हैं। अभी हम आपको दिखाते भी हैं, इसकी ड्रॉपिंग बड़ी ड्राई है। उसके बाद फार्मर्स, अगर आपके पास अंडा आ जाता है तो बहुत से फार्मर्स, हम भी पहले ये गलती किया करते थे कि कस्टमर को एक प्रीमियम फील देने के लिए ना हम अंडे को धो दिया करते थे। मुझे आज भी याद है, उसामा साहब होते थे, बड़ा सा टब होता था, उसमें अंडे डालते थे और वो टाकी से साफ़ कर रहे होते थे। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जब मार्केट में अंडा जाता है तो 2-3 दिन बाद ना ख़राब हो जाता। उसकी बैक एंड रीज़न पे जाता हूँ। बैक एंड रीज़न ये है कि अंडा जब मुर्गी देती है ना तो अंडे की बेशुमार लेयर्स होती हैं। अगर मैं पोल्ट्री साइंसेस में जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एक जो सबसे ऊपर लेयर होती है कि जब मुर्गी अंडा देती है तो अंडे के ऊपर एक लिक्विड लगा होता है, गीला होता है ना अंडा, उसको हम ब्लूम कहते हैं, BLOOM ब्लूम। ये एक प्रोटीन लेयर होती है और अल्लाह ताला ने ये कुदरतन एक मुर्गी में प्रोसेस रखा होता है कि जब अंडा फुल तैयार होकर निकलता है तो ब्लूम ऊपर एक वाटर सा प्रोटीन सी लगी होती है, वो उससे उसकी सारी पोर्स सील हो जाती हैं। अच्छा, वो पोर्स सील अल्लाह ताला ने क्यों मैकेनिज़्म रखा है कि उसमें जो पोर्स होती हैं, अंडा असल में है बच्चा निकालने के लिए, और बच्चा तो तभी बनेगा जब वो एंड फेजेस में आके उसमें से ऑक्सीजन ले सकेगा, पोर्स ओपन होंगी। तो वो पोर्स को ब्लूम से मुर्गी क्लोज़ कर देती है ताकि ना बाहर से कोई बैक्टीरियाज वगैरह अंदर जा सकें और ना अंदर का मॉइस्चर जो है ना अवेपोरेट हो सके और अंडे का लिक्विड कम हो। इधर बहुत से लोग हैं जो मतलब नेट पे देख के कहते हैं कि अंडे को पानी में फेंके तो पानी से ऊपर रह जाए तो अंडा ख़राब है, तो नीचे चला जाए तो अंडा सही है। तो वो असल में मैकेनिज़्म ये होता है कि अंडा अगर पुराना हो, वो सिर्फ उसकी फ्रेशनेस को चेक करने का होता है कि अंडा अगर पुराना हो तो उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस होकर ऊपर कैविटी बन चुकी होती है, हवा। तो हवा की वजह से पानी के ऊपर तैरता रहता है। और अगर अंडा फ्रेश है, 5, 7, 10, 12 दिन का भी है और उसमें कैविटी नहीं बनी हुई, तो वो डूब जाएगा। तो बाज़ लोग ऐसे भी टेस्ट करके फ्रिज में रख लेते हैं कि ये अंडा फ्रेश है
और उसमें कंटेमिनेशन चली जाती है, पानी चला जाता है। और चूँकि पानी उसका कह लें कि बेसिक पार्ट नहीं होता, इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, जिस वजह से वो कंटेमिनेशन कर देता। तो हम वापस आते हैं फार्मर्स, अंडा अगर आपके पास 5% लेट्स सपोज के गंदा आ रहा है, उसको कैसे करना है? तो पानी आपने अंडे को कभी नहीं लगाना, ना गीला कपड़ा लगाना। उसके लिए हमारी लेबर ने एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म रखा हुआ। कुछ लोग होते हैं वो सैंड पेपर, रेतमार जो होता है उससे करते हैं, मगर वो बड़ा एक डिलेड प्रोसेस है, अंगूठे भी छिल जाते हैं। तो ये अभी जो है ना हमने कोशिश की कि अपनी तरफ से गंदे अंडे ढूंढें, मगर ये गंदे अंडे तो नहीं मिले। मगर जितने के गंदे हैं हम अभी आपको दिखाते हैं कि हमारी लेबर इनको किस तरह साफ़ करती है। तो ये फार्मर्स मुझे थोड़ा सा क्लोज़अप देना पड़ेगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये अंडे गंदे हैं, इनको गंदा कंसीडर करते हैं। तो ये फार्मर्स एक ब्लेड होता है, ट्रीट का ब्लेड है, एक सिंपल सा। तो ये फुल कट ब्लेड है। मुजफ्फर आके थोड़ी सी बेटा ओरिएंटेशन देते हैं कि आप किस तरह इसको यूज़ करते हैं। ये ब्लेड है, इसको हाफ़ कट करेंगे। ये इन्होंने तोड़ लिया जी। तोड़ने के बाद ये एक तरफ इसको टेप लगा लेते हैं। अगर मैं दिखा सकूं तो ये टेप लग गई, ये तैयार हो जाता कि ये हाथ में ना लगे। तो अभी आप मुजफ्फर इसको बेटा अंडे को साफ़ करके दिखाइएगा, टेप वाला ही पकड़ लें अगर। अच्छा, ये जी सिंपल प्रोसेस है। तो ये अंडा साफ़ हो गया, जिससे ना उसकी कह लें कि आल्दो कि उसकी प्रोटेक्टिव लेयर कुछ डिस्टर्ब होती है, मगर कोई कंटेमिनेशन नहीं लगती। तो ये एक तरीक़ाकार है जिससे हमारी लेबर जो है ना अंडा साफ़ कर रही होती है। तो ये वो तरीक़ाकार है जो ऑप्ट आप कर सकते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट का टिप था जो मैंने कहा था कि फार्मर से हम ज़रूर शेयर करें, ताकि वो पानी लगा के हमारे वाली गलती ना करते रहें कि कस्टमर को साफ़ अंडा देने के कह लें के पीछे अंडे ख़राब कर रहे हैं। तो ये फार्मर सिंपल सा प्रोसेस है। तो इमरान अभी मुझे बता रहे थे, इमरान कितने दिनों बाद आपका ब्लेड ज़ाया हो जाता है ये वाला? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद तकरीबन। ये इस फार्म पे अभी 20 पेटियाँ आ रही हैं। तो ये कह लें कि 40 पेटियों के बाद, 40 क्रेट के बाद ये ब्लेड जो है ना ज़ाया हो जाता है। तो ये फार्मर्स है, सिंपल प्रोसेस है। और अभी ये देखें, अभी जब हमने अंडा देखा था तो ये गंदा था, अभी माशाल्लाह ये साफ़ सुथरा हो चुका है। बाकी ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टिप से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट कि आप तक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। बाकी नबील अली को, हनीफ साहब को, मुजफ्फ़र, बिलाल साहब हमारे पास नए आए हैं। बिलाल साहब हाथ हिला दीजिएगा। बिलाल साहब का हाथ सबसे स्लो था। और इमरान को आप जानते होंगे। फार्म 1 से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।